हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंके स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा वाक्य आपकी किस्मत को बदल सकता है? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा मोड़ सकती है? हजारों लोग इस वाक्य को जानने के बाद जीवन में सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन यह रहस्य केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो इसे जानने के लिए तैयार होते हैं। नीम करोली बाबा एक ऐसा नाम जिनकी शक्तियों के बारे में अनगिनत चमत्कारियां कहानियां प्रचलित हैं। वे कौन थे? क्या उनके शब्दों में कोई दिव्य शक्ति थी? और वह कौन सा वाक्य है जिसे रात को सोने से पहले बोल देने मात्र से भाग्य उदय निश्चित हो जाता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य आखिर में ज़रूर छुपा हुआ है। नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्रेम से महाराज जी भी कहते हैं, केवल एक संत नहीं थे, वे एक दिव्य शक्ति का स्रोत थे। उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के जीवन में चमत्कार घटित होने लगे। अमेरिका से लेकर भारत तक हजारों लोग उनके दर्शन मात्र से अपने जीवन के संकटों से मुक्त हो पाए। कहा जाता है स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा जी से प्रेरित थे। बाबा के दर्शन करने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। क्या उनके शब्दों में कोई गुप्त कोड था? क्या वास्तव में कोई ऐसा वाक्य है जिसे बोलने से चमत्कार होते हैं? आइए जानते हैं। इसके लिए आपको अनन्य भक्तों के अनुभव और वह रहस्यमय बात जो महाराज जी ने उन्हें बताई, उसे सुनना परम आवश्यक होगा। एक भक्त ने बताया कि जब वह बाबा के पास गए थे तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, उनके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो गई। वह वाक्य क्या था, पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले उन अनुभवों को सुनिए जो बाबा के चमत्कारों की गवाही देते हैं। आखिर क्यों किसी एक वाक्य में इतनी शक्ति हो सकती है? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी वास्तविकता को आकार देता है, और जब हम एक निश्चित मंत्र या वाक्य को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे दिमाग के तरंगों को बदल सकता है, जिससे हमारी ऊर्जा और भाग्य दोनों बदल जाते हैं। अब आपको समझना यह है कि महाराज जी द्वारा बताई गई सारी शिक्षाएं महाराज जी के वाक्यों के अनुसार इस समाज में प्रचलित हैं। इसीलिए महाराज जी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर आप मेरी शिक्षाओं को अपनाते हैं तो उन शिक्षाओं में इतनी शक्ति है, वो इतनी सिद्ध शिक्षाएं हैं जिनसे आप अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। एक बार की बात है, एक अन्य भक्त जो कि महाराज जी से अभी नए नए जुड़े थे, उन्हें पता चला कि महाराज जी की दिव्य शिक्षाओं को अपनाने से महाराज जी के दर्शन करने मात्र से पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। ऐसा उन्होंने अपने मित्र से सुना है, और उत्तर प्रदेश से वह निकाल पड़े श्री कैंची धाम की यात्रा की ओर। जब वह मार्ग में आ रहे थे तो उन्हें पता चला कि जिस बस में वह सवार थे, उसी बस में महाराज जी के धाम जाने वाले अनंत भक्त भी उसमें मौजूद थे। वो अनन्य भक्तों की बातें बस में ही सुन रहे थे। एक भक्त दूसरे भक्त से कहता है कि वह महाराज जी के धाम में दूसरी बार जा रहा है। जब वह महाराज जी के धाम में पहली बार गया था तो उसने महाराज जी से कुछ मन ही मन कहा था, और महाराज जी उसके मन की बात को जानकर उसकी मनोकामना को समझ जाते हैं। और महाराज जी कहते हैं कि जब तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से जब वो अनन्य भक्त बताता है कि जब महाराज जी के दर्शन करके वापस लौटा तो मेरी वह मनोकामना कुछ ही दिनों में पूरी हो गई। और महाराज जी से मनोकामना पूरी होने के बाद वह दोहराता से महाराज जी को धन्यवाद देने
और महाराज जी के दर्शन वापस करने श्री कैचे धाम जा रहा था। इस प्रकार से जब वह अनन्य भक्त महाराज जी के चमत्कारों की घटनाओं को सुनते हैं तो उनका विश्वास और ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है। और अब क्या होता है कि वह कैचे धाम पहुँचते हैं, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री कैचे धाम में महाराज जी की उपस्थिति में वही चित्र परिचित माहौल जहाँ पर महाराज जी को कई असंख्य अनन्य भक्तों ने घेरा हुआ था, अपनी अपनी बात महाराज जी तक पहुँचाने के लिए ललायित थे, परीक्षारत थे। तो ऐसा माहौल बहुत ही दिव्य उस अनन्य भक्त को लगता है। अब होता क्या है कि यह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठे थे। अब अंत उनकी प्रतीक्षा सब खत्म होती है और महाराज जी के दर्शन यहाँ प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ काफ़ी समय पहले की बात है तो महाराज जी अपने स्वरूप विद्यमान थे और महाराज जी के दर्शन करते ही यह बोल उठते हैं कि महाराज जी, मेरे मन में बहुत सी शंकाएं हैं, मैं उनका उत्तर आपसे चाहता हूँ। जैसे ही अपना वाक्य पूरा करते हैं तो महाराज जी का एक दिव्य वाक्य उनके कानों में पड़ता है। महाराज जी कहते हैं कि तू यही जानना चाहता है ना कि तेरा विश्वास मुझ पर कितना प्रभावी होगा और क्या विश्वास से मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा या नहीं। जब यह वाक्य महाराज जी के उनके कानों में पड़ते हैं तो वह अनन्य भक्त बहुत ज़्यादा प्रभाव विभोर हो जाता है और महाराज जी की चरणों में झुककर महाराज जी को कहता है कि महाराज जी, आप तो अंतर्यामी हैं। और महाराज जी बोल उठते हैं कि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जो कि हनुमान जी का दास हूँ, जो भी कहना है जाकर हनुमान जी से कह दे। इस प्रकार से महाराज जी के जब वाक्य उनके कानों में पड़ते हैं तो उन्हें अचानक से एक बात ध्यान आती है कि क्यों न श्री कैचे धाम में श्री हनुमान जी के दर्शन कर लिए जाएं। और जब वह अनन्य भक्त महाराज जी की आज्ञा पाकर श्री हनुमान जी के विग्रह आघात श्री हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष जाकर उनके दर्शन करने लगता है तो वह क्या देखता है कि वही दर्शन जो कि महाराज जी के सामने बैठकर महाराज जी के हो रहे थे, अब वो श्री हनुमान जी में महाराज जी के मुखमंडल के दर्शन करने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ऐसा उसे लगता है क्योंकि वह एक ही समय पर श्री हनुमान जी के दो अनन्य स्वरूपों के दर्शन कर रहा था। ऐसा लगता है और जैसे ही वह फिर से महाराज जी के पास वापस देखता है तो वह पाता है कि महाराज जी और श्री हनुमान जी में तो कोई भेद भी नहीं है। इस प्रकार से जब वह महाराज जी के दर्शन करके वापस अपने काम पर लौटता है तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो यह बहुत ही दिव्य घटना है श्री कैचे धाम की। अब समय आ गया है उस गुप्त वाक्य को आपके सामने प्रकट करने का और इस वाक्य को प्रकट करने से पहले इस कर्नाटक को बताने का एक ही उद्देश्य था कि जो वाक्य महाराज जी ने श्री कैचे धाम में दोहराए थे वही वाक्य जिसे रात को सोने से पहले बोलने पर आपका भाग्य चमक सकता है, आपकी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं, आपका जीवन चमत्कारों से भर सकता है। वो वाक्य क्या है? महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। जो भी कहना है श्री हनुमान जी से कहें, अपने इष्ट से कहें, जिस पर भी आपकी आस्था है उनसे कहें। अर्थात सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। तो यह वाक्य इतना दिव्य है कि अगर आप सोने से पहले इस वाक्य को दोहराते हैं तो यह साधारण सा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली वाक्य है। नीत करोरी बाबा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ इस वाक्य को बोलेगा, हृदय से अनुभव करेगा, उसके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। और यह व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाक्य को यदि एक बार सोने से पूर्ण आप हृदय से अपनाते हैं, अपने हृदय को विश्वास कर लेते हैं इस बात के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यह कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की शक्ति को स्वीकार करने का तरीका है। जब आप इसे बोलते हैं तो आप अपनी चिंताओं को छोड़कर स्वयं को दिव्य कृपा के लिए खोल देते हैं। बाबा के अनगिनत भक्तों ने इस वाक्य को
अपनी रात की प्रार्थना में बना लिया है और उनकी ज़िंदगी बदल गई है। लेकिन अब आपकी बारी है, क्योंकि रहस्य आप तक भी उजागर हो चुका है। तो आप अपना समय व्यर्थ ना करें और रात्रि को रोजाना सोने से पहले एक बार इस बात को दोहराना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम मुख से कोई वाक्य बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसको बहुत शीघ्रता से स्वीकार करके उसका अवशेषण करके हृदय को इस चीज़ के लिए स्थायी और आश्वस्त बना देता है कि यह बात मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें, वह भी इस चमत्कारी वाक्य का लाभ उठा सके। और हाँ, अगर आप इस तरह के और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ाना हम महाराज जी के स्तंभ पर सभी के लिए लेकर आते हैं और यही कामना करते हैं कि श्री महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।